Welcome to Alam Academy. My name is Muhammad Shiraz. Today we will discuss about triangle of class 9. So without any delay, let us discuss. ट्राइंगल के बारे में आप सभी जानते हैं, क्लास सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से आप ट्राइंगल को पढ़ते आए. ट्राइंगल इज समथिंग, दिस इज अ ट्राइंगल, यू नो अबाउट दिस फिगर. बहुत अच्छी तरह से आपका इस फिगर के साथ कनेक्शन है. अगर हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इस फिगर को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले ये फिगर कैसा है? दिस फिगर इज प्लेनर फिगर. ये एक प्लेन में ड्रॉ होने वाला फिगर है. तो हम इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे कि ट्राइंगल इज अ प्लेनर फिगर. और ये कैसे फॉर्म हुआ है? इससे पहले आपने जो चैप्टर पढ़ रखा है लाइंस एंड एंगल्स, तो यहाँ पर आपको 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं. सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. तो यहाँ पर 3 लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं आपको, ए बी, बी सी एंड सी ए. तो हम ट्राइंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ट्राइंगल इज अ प्लेनर फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स. ये 3 लाइन सेगमेंट से बाउंड है, ऐसे फिगर को हम क्या कह रहे हैं? ट्राइंगल कह रहे हैं. ट्राइंगल में जो ये वर्ड है ट्राई, ट्राई का मीनिंग क्या होता है? 3. ट्राइंगल में आपको कितने पार्ट्स हैं या ट्राइंगल में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं ये आपको मालूम है? ट्राइंगल में क्या होता है? ट्राइंगल की साइड्स होती हैं, दैट इज ए बी, बी सी, सी ए. ट्राइंगल का एंगल होता है, दैट इज एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. ट्राइंगल में वर्टिसेस होते हैं, ए बी और सी. तो यही 3 चीजें हमको दिखाई देती हैं ट्राइंगल में. तो ट्राई का मीनिंग होता है 3. तो ट्राइंगल में सब कुछ 3 होता है. सब कुछ 3 होने का मतलब इसकी साइड्स 3, इसके एंगल 3, इसके वर्टिसेस 3. तो ट्राइंगल में हमें 3 साइड्स होती हैं. और वो साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी, बी सी एंड सी ए. इसी तरह से 3 एंगल्स होते हैं. वो एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. इसी तरह से 3 वर्टिसेस होते हैं. वर्टिसेस किसको बोलते हैं या वर्टेक्स किसको बोलते हैं? द पॉइंट वेयर 2 साइड्स इंटरसेक्ट. वो पॉइंट जहां पर 2 साइड्स आकर के मिलती हैं. जैसे यहाँ पर एक एसी साइड, ए बी साइड यहाँ मिली, पॉइंट ए हो गया. ए बी और बी सी जिस पॉइंट पर मिली वो पॉइंट बी हो गया, दैट इज वर्टेक्स. एंड साइड बी सी एंड साइड सी ए जहां पर इंटरसेक्ट हुई, जहां पर ज्वाइन हुई, जहां पर मीट हुई, वो पॉइंट सी है. तो सी इज ऑल्सो अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल. तो वर्टिसेस कौन कौन से? ए बी एंड सी. इस लेक्चर में हम लोग बस ब्रीफ ट्राइंगल के बारे में जानेंगे. ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम आगे चैप्टर शुरू करेंगे. जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंसी. तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल है मेन चैप्टर. तो उससे पहले हमें ट्राइंगल के बारे में कुछ बेसिक बातें मालूम होना चाहिए. तो ट्राइंगल ये हो गया. उसके अलावा ट्राइंगल में जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइड्स, एंगल एंड वर्टिसेस, वो भी 3 होते हैं. आगे चलते हैं कि कितने तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं अपनी हेडिंग में क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल. क्लासिफिकेशन ऑफ अ ट्राइंगल. अब ये क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं तो वो कुछ क्राइटेरिया पर बेसिस पर, यानी कि इसके पास ट्राइंगल के पास क्या साइड्स है. तो अगर हम साइड्स के बेसिस पर क्राइटेरिया करें तो फिर क्लासिफिकेशन कुछ और होगा. इसी तरह से ट्राइंगल के पास एंगल्स हैं. अगर हम एंगल के बेसिस पर क्लासिफाई करें तो हमें कुछ और टाइप्स के ट्राइंगल मिलेंगे. आइए देखते हैं कौन कौन से हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल में अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड क्लासिफाई करें, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड के आधार पर, यानी कि हम ट्राइंगल को क्लासिफाई करने जा रहे हैं. अच्छा, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर आप सोच करके देखें? या तो जो 3 साइड्स है ट्राइंगल के वो सब की सब बराबर हो जाएंगी, बिल्कुल सही. एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि 2 साइड बराबर होगी. तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है? तीसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि कोई साइड बराबर ही ना हो. इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है. तो इसी बेस को बना करके हमने ट्राइंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. पहला है कि अगर सारे साइड्स इक्वल है. फर्स्ट इज इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल. तो ऐसे ट्राइंगल का नाम होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल ये पढ़ा होगा आपका प्रीवियस क्लासेस में कि किस ट्राइंगल को बोले. सपोज दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी. इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए. तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल. अगर 2 साइड्स इक्वल आती है,
इफ टू साइड्स आर इक्वल, इफ टू साइड्स आर इक्वल, यही हमारे पास सपोज कर लेते हैं, एक ट्राइंगल और ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी, दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी। इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो गई, तो अब ऐसे ट्राइंगल को बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या नाम होगा इसका? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीसरी कंडीशन हमें क्या मिल सकती है कि कोई साइड बराबर ना हो, यानी कि ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। बड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल को, इसमें हम लोग पूरे ट्राइंगल के बारे में जानेंगे। सारी साइड्स अलग अलग, जैसे कोई एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ए बी सी, सपोज दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। तो सभी साइड्स अलग अलग डायमेंशंस की हैं, अलग अलग मेजरमेंट की हैं, तो ऐसे ट्राइंगल का भी एक नाम होता है स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल। तो ये साइड्स के बेसिस पर हमने ट्राइंगल को क्लासिफाई कर दिया। अब क्लासिफिकेशन और कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एंगल, एंगल के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। इसको पहले आप नोट डाउन कर लें, इस क्वेश्चन को हम रफ कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। on the basis of एंगल, एंगल के बेस पर अगर हम ट्राइंगल क्लासिफाई करना चाहें, एंगल में सबसे इंपॉर्टेंट फिगर आपको कौन सा अभी तक दिखता है जो आप क्लास में पढ़ते आए हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट, 90 डिग्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पर हम एंगल्स के भी क्लासिफिकेशन करते थे। आपने इससे पहले चैप्टर पढ़ा लाइन्स एंड एंगल्स, उसमें पढ़ा होगा कि हमने एंगल्स कौन कौन से देखे थे। या तो राइट एंगल ट्राइंगल होता था, वो कौन सा एंगल होता था? जो 90 डिग्री बनाता था। या एक्यूट एंगल होता था लेस देन 90, या ऑब्ट्यूज एंगल होता था जो ग्रेटर देन 90 होता था। इसी चीज को बेस बनाकर हम ट्राइंगल को भी क्लासिफाई करेंगे। अगर कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसमें किसी एक एंगल का मेजरमेंट 90 आता है, तो ऐसा ट्राइंगल हमारा क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज PQR is a triangle and this angle is 90 डिग्री। सो ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री मिलेगा, तो वो ट्राइंगल क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। और उस 90 डिग्री एंगल के जस्ट ऑपोजिट साइड क्या कहलाती है? दिस साइड इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। क्या बोलेंगे इसको? हाइपोटेन्यूज। और बाकी दो रिमेनिंग साइड्स जो रह गए, दीज आर कॉल्ड लेग्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसको बोलेंगे लेग्स। अब अगर ट्राइंगल में कोई ऐसा ट्राइंगल है वेयर ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 क्यों लगा रहे हैं? कि अगर 0 रहेगा या 0 से कम रहेगा तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। तो इसलिए कंडीशन लगा दी, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, तो ऐसा एंगल हमारा क्या कहलाएगा? ऐसा ट्राइंगल क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कोई भी एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं वेयर ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। सपोज एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज 60, दिस इज 60, दिस इज 60। हियर ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, तो हम इस ट्राइंगल को बोलेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। इसी तरह से अगर कोई एंगल हमारे पास, कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसमें ट्राइंगल का कोई एक एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 है, ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 90 है बट लेस देन 180 है, तो ऐसा ट्राइंगल क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल्ड
triangle, obtuse angle triangle. Suppose this is a triangle PQR, PQR, where angle Q is greater than 90 degree, where angle Q is greater than 90 degree, तो हम इस ट्राइंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ये थे कुछ क्लासिफिकेशन ट्राइंगल के, आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब आगे क्या पढ़ते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ टर्म्स जो हमें ट्राइंगल में मिलेंगे, स्पेशली जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर हमको वो टर्म्स मिलेंगे। तो वो टर्म से अगर हम अवेयर होंगे, अगर हम जानते रहेंगे कि हाँ इस टर्म का मतलब ये होता है, तो क्वेश्चन को करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कि टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विद ट्राइंगल, इसको आप तब तक नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विद ट्राइंगल। टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विद ट्राइंगल्स। कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे तो लिख लेते हैं सम टर्मिनोलॉजीज, सारी तो नहीं पढ़ेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग जानते हैं ट्राइंगल से रिलेटेड, जैसे फर्स्ट इज मीडियन, नाम सुना होगा आपने आई होप। मीडियन किसको बोलते हैं, मीडियन किसी भी ट्राइंगल को उस लाइन सेगमेंट को बोलेंगे जो वर्टेक्स से, ऐसा लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स के अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दे। बाइसेक्ट करना समझते हैं, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। फिगर से इसको समझाने की कोशिश करते हैं तो बात ज्यादा क्लियर होगी। सपोज दिस इज फिगर, suppose this is a triangle ABC, ABC. Here there are three vertex and A, B and C are the vertices of a triangle. किसी भी vertex से, suppose we choose this vertex, इस vertex के इसके opposite side कौन सी होगी, that is BC। vertex से अगर opposite side BC पर एक line segment हम draw करते हैं, suppose this is a point D, such that BD is equal to CD, यानी कि ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दिया, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, then this AD लाइन सेगमेंट is called मीडियन। इसी तरह से हम BC से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज फ्रॉम दिस वर्टेक्स, इसकी इस वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड क्या है, AC। तो अगर हम इससे एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, सपोज दिस इज पॉइंट D, such that AE is equal to EC, कि यहाँ पर ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो अब हम कहेंगे कि दिस BE इज अ मीडियन। सिमिलरली इस वर्टेक्स के इसका अपोजिट साइड क्या है, AB। अगर हम यहाँ से कोई पॉइंट, कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं इस तरह से कि वो इस AB लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है, तो इट मींस इट इज कॉल्ड एज अ मीडियन। क्लियर है ये? आई होप आप मीडियन समझ गए होंगे। मीडियन हम किसको बोलेंगे, ऐसा लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से ड्रॉ हो और ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दे, देन दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज अ मीडियन। अगला टर्म देखते हैं, एल्टीट्यूड। बहुत आता है ये, एल्टीट्यूड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये एल्टीट्यूड्स। मैक्सिमम टाइम आपने सुना होगा जब भी आप ट्राइंगल पढ़ते हैं, ट्राइंगल के क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि इट्स एल्टीट्यूड इज दिस मच। तो ये एल्टीट्यूड होता क्या है, इसको भी देखते हैं। सपोज वी हैव अ ट्राइंगल PQR, PQR। अब एल्टीट्यूड क्या है, अगर हम वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड, आप वर्टेक्स का ऑपोजिट साइड अच्छी तरह समझ गए, मीडियन में आपने समझ लिया, P का ऑपोजिट साइड क्या है, QR। वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड पर हम
एक लाइन सेगमेंट गिराते हैं, वो लाइन सेगमेंट क्या है, अगर वो परपेंडिकुलर गिराते हैं, ऑपोजिट साइड पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सपोज फ्रॉम दिस वर्टेक्स P we draw a perpendicular on opposite side QR, suppose this point is S, then PS is the altitude corresponding to point to line segment QR to the side QR. PS is a altitude corresponding to the side QR. इसी तरह से अगर हम Q वर्टेक्स से, सपोज Q वर्टेक्स के उसका ऑपोजिट साइड PR है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सपोज दिस इज 90 डिग्री, दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये QT क्या है, ये QT इज एन एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू साइड PR. सिमिलरली अगर हम इस वर्टेक्स R से PQ पर एक U पॉइंट ड्रॉ करते हैं, दैट इज द परपेंडिकुलर ऑन PQ, then UR is an altitude corresponding to side PQ. अब ये जिस सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, सपोज दिस इज पॉइंट O, we name it O, तो ये जो O पॉइंट है इसका भी एक पर्टिकुलर नाम होता है, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर. ऑर्थो सेंटर, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज ऑर्थो सेंटर. अच्छा, ये भी क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि मीडियन का जो कॉमन पॉइंट है, दिस इज सपोज दिस पॉइंट इज सपोज वी से O डैश, इसका भी कुछ नाम होता है क्या, यस, इसका नाम होता है सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स इज नोन एज ऑर्थोसेंटर एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस इज नोन एज सेंट्रॉइड. एक और टर्म पढ़ लेते हैं, वो है इन सेंटर. इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल. क्या होता है ये, सपोज वी हैव अ ट्राइंगल, सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ABC. ABC ट्राइंगल में जो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं, दैट इज एंगल A, एंगल B, एंगल C. इफ वी ड्रॉ अ बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सपोज इसको हमने एक बाइसेक्ट किया, एंगल C को बाइसेक्ट किया एंड एंगल A को बाइसेक्ट किया, ये सब सिंगल पॉइंट पर आकर के मिल गए. दिस पॉइंट is known as in center of a triangle. If we bisect interior angles of a triangle, the point of intersection of bisector of angles of interior angles, then this point is known as in center of a triangle. फिर से इसको रिपीट कर दे इस डेफिनेशन को, कि अगर हम ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो जिस सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल. सपोज दिस पॉइंट इज O, और अगर हम इससे परपेंडिकुलर किसी भी साइड पर ड्रॉ करें, सपोज दिस इज E, और उसको रेडियस कंसीडर करते हुए, O को सेंटर मानते हुए, E को रेडियस मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ करें, तो क्या आप देखेंगे, वो जो सर्किल ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करता हुआ अंदर ड्रॉ हो जाएगा. दिस सर्किल इज कॉल्ड इन सर्किल. क्लियर है, इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल किसको बोल रहे हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज नोन एज इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल. नेक्स्ट चलते हैं, इसी से बिल्कुल सिमिलर, दैट इज सर्कम सेंटर. दैट इज सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल. सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल. सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल किसको बोलेंगे, सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ABC, ABC, दिस इज A, दिस इज B एंड C. इन सेंटर में क्या था, हमने एंगल का बाइसेक्टर किया था, यहां पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, और उनका कॉमन पॉइंट जो होगा इंटरसेक्शन का, वो पॉइंट कहलाएगा सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल. सपोज वी हैव अ साइड AB को अगर हम बाइसेक्ट करते हैं, इसी तरह से हम यहां पर बाइसेक्ट करते हैं साइड BC को, इसी तरह से साइड AC को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट हमको मिला, दिस पॉइंट,
सपोज दिस वी कॉल इट दिस पॉइंट इज O, तो ये जो O पॉइंट मिला दिस इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। इन सेंटर और सर्कम सेंटर में डिफरेंस क्या है? इन सेंटर के केस में हमने एंगल बाइसेक्टर देखा था, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, और इस केस में सर्कम सेंटर में क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। अब यहाँ पर भी आपको एक स्पेशल चीज मिलेगी। सपोज इफ वी कंसीडर दिस O पॉइंट एज अ सेंटर एंड OA और OB और OC एज अ रेडियस, and if we draw this circle, what we will get? We get a circle such that it touches all the vertices of a triangle, और पूरा ट्राइंगल हमारे सर्कल में आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे दिस इज सर्कम सर्कल, दिस इज सर्कम सर्कल, दिस इज इन सर्कल। ये आपके कंस्ट्रक्शन में आपने अभी तक किया भी होगा क्लास 8th में, और आगे भी आप ये चीज पढ़ेंगे। तो दिस इज क्लियर, इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो हमने आपके सामने डिस्कस की। नेक्स्ट टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसको समझते हैं हम एक फिगर से, कि अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है ABC, सपोज दिस इज A, B एंड C, कोई भी एक साइड को हम एक्सटेंड कर लें, वेदर AB, वेदर BC एंड वेदर CA। सपोज वी एक्सटेंड BC साइड्स, अगर हम इसी साइड को एक्सटेंड करते हैं और ये पॉइंट D एक नेम रख लेते हैं, तो एंगल ACD, दिस एंगल इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब इंटरनल एंगल की बात करते हैं। इंटरनल 3 एंगल होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। एंगल C तो इससे बिल्कुल एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। एंगल C इस एक्सटीरियर एंगल के बिल्कुल एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है। तो बाकी जो दो बच जाते हैं, दैट इज एंगल A एंड एंगल B, इसको हम बोलेंगे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इंटीरियर इसलिए क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, और ऑपोजिट इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जहां पर बन रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड पर ये एंगल्स हैं। तो इनको हम बोलेंगे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। इनके बीच एक रिलेशन होता है। सपोज दिस एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज x, दिस एंगल इज y एंड दिस एंगल इज z। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसको भी जानते रहना चाहिए। दैट इज एंगल x इज इक्वल टू एंगल y प्लस एंगल z। एंगल x इज इक्वल टू एंगल y प्लस एंगल z। क्या हुआ इसका मतलब कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर हमने कोई और लाइन एक्सटेंड की होती, सपोज AB लाइन एक्सटेंड की होती, तो इस एंगल पर हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाता, और इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते? A और C मिलते। इसी तरह CA को एक्सटेंड किया होता तो यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मिल जाता, और ऑपोजिट एंगल्स B और C होते। क्लियर है ये? अब ये हम लोगों ने थोड़ा सा एक ब्रीफ पढ़ा है ट्राइंगल के बारे में, कि ट्राइंगल है क्या, और उससे रिलेटेड उसके बारे में पढ़ा कि उसके जो टर्म्स रिलेट होते हैं उसमें, उसके बारे में स्टडी करी। अब आगे जो हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी 7.1, जो कि मेन जो टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस पर बात करेंगे, और ये जानना बेहद ज़रूरी था क्योंकि अब आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो जहाँ पर भी ये टर्म्स मिलेंगे रिलेटेड विद द ट्राइंगल, तो हम उस चीज़ को समझ रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल, उसके बारे में उसको भी अच्छी तरह से समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, और देन उसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज पर आएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करें, एज वेल एज जो हमारी एक्सरसाइजेस दे रखी हैं उसको भी सॉल्व करेंगे, सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। और हमें अपना मेन जो टारगेट रखना है वो कॉन्सेप्ट पर रखना है, कि हमें एनी हाउ वी हैव टू डेवलप अवर कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद अगर कॉन्सेप्ट हमारा बन गया तो क्वेश्चन चाहे एनसीईआरटी का हो, चाहे आरडी शर्मा का हो, चाहे आरएस अग्रवाल का हो, हम किसी भी बुक का क्वेश्चन करने के लिए कैपेबल होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज लेक्चर आपके समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।